तो हेलो एवरीवन। चलिए साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में आज के टाइम पर आज के इस लेक्चर में हम द्रविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे। तो पिछले जो दो लेक्चर थे इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के, उसमें हमने इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के नगरा स्टाइल के टेम्पल्स को देखा था। तो आज के लेक्चर में हम द्रविड़ा स्टाइल देखेंगे जो कि साउथ इंडिया का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि द्रविड़ा स्टाइल बेसिकली साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं उसको द्रविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर की कैटेगरी में हम रखते हैं। इस टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत पल्लवा रूलर्स ने लगभग 550 एडी में करी थी। ठीक है, 550 एडी में करी थी और यहीं से द्रविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत होती है। अगर हम देखें तो मोस्टली जो साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं उसको ग्रेनाइट में बनाया गया है। जैसे नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं जनरली सैंडस्टोन के बने हुए हैं, वहीं पर साउथ इंडियन जो टेम्पल्स हैं वो ग्रेनाइट के बने हुए हैं। अब इनके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले जो टावर है, टावर को यहाँ पर विमान कहा जाता है। ठीक है, जो कि एक पिरामिडिकल शेप की टावर होती है। जैसे नॉर्थ इंडिया में जो टावर होता है उसको हम शिखर कहते हैं, जो नगरा स्टाइल के जो टावर होते हैं उसको हम शिखर कहते हैं। वहीं पर द्रविड़ा स्टाइल के जो टावर्स होते हैं उसको हम विमान नाम से बुलाते हैं। एक और खास बात होती है इन टेम्पल्स की, वो है गोपुरम। गोपुरम बेसिकली मंदिर में घुसने का जो गेटवे है, जो दरवाजा होता है, वो काफी ऊंचा और काफी जो है मैग्निफिसेंट होता है। तो ऐसे बड़े जो एंट्रेंस गेट होते हैं उनको हम गोपुरम नाम से बुलाते हैं। फिर हर द्रविड़ा टेम्पल जो है वो एक कंपाउंड वॉल के अंदर होता है। ठीक है, बाउंड्री होती है बेसिकली। तो बाउंड्री वॉल होती है, उस बाउंड्री वॉल के अंदर इन मंदिरों को बनाया जाता है। नगरा स्टाइल के जो टेम्पल्स होते हैं, अगर आप कलिंगा छोड़ दो तो कलिंगा को छोड़ के नगरा स्टाइल के जितने भी टेम्पल्स होते हैं उसमें आपको कंपाउंड वॉल्स देखने को नहीं मिलेगी। अगली बात आती है इंट्रिकेट कार्विंग। तो नगरा स्टाइल के जो टेम्पल्स हैं वहां पर भी कार्विंग होती है, लेकिन द्रविड़ा स्टाइल के टेम्पल्स में कार्विंग बहुत ज्यादा, कार्विंग पर एम्फसाइज किया जाता है। पांचवी बात करें तो इन मंदिरों के कंपाउंड में आपको टेम्पल पॉन्ड भी देखने को मिलेगा। ठीक है। छठी बात है कि ये जो मंदिर है जनरली ग्रेनाइट, बहुत ही हार्ड स्टोन होता है, बहुत ही मुश्किल होता है इस पे कार्विंग करना, फिर भी ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। और यही एक खास बात है कि ये मंदिर आज भी ज्यों के त्यों हमें मिलते हैं। अगर कुछ खास एग्जाम्पल्स की बात करें द्रविड़ा की तो उसमें आता है सबसे पहला नाम शोर टेम्पल का, जो कि द्रविड़ा स्टाइल के सबसे पुराने मंदिर का जो है पुराने मंदिरों में से एक है। पुराने मंदिरों में से क्या एक है, सबसे पुराना मंदिर है, जो कि पल्लवा राजाओं ने बनवाया था 7th सेंचुरी में। फिर दूसरा नाम है बृहदेश्वरा टेम्पल का, जो कि तंजावर में लोकेटेड है, जिसको चोला राजाओं ने 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। तीसरा सबसे खास मंदिर है वो है मीनाक्षी टेम्पल, जो कि मदुराई में लोकेटेड है, जिसको 16वीं शताब्दी में नायका रूलर्स ने बनवाया था। ठीक है। अब बात आती है पल्लवा टेम्पल आर्किटेक्चर की। पल्लवा टेम्पल आर्किटेक्चर में सबसे खास अगर किसी का स्थान है वो है महाबलीपुरम का। महाबलीपुरम बेसिकली पल्लवास की सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज में से माना जाता है। तो चलिए महाबलीपुरम के बारे में देखते हैं। तो महाबलीपुरम का एक और नाम है जिसका नाम है ममल्लपुरम। ठीक है। और इस ममल्लपुरम का निर्माण नरसिंह वर्मन द फर्स्ट ने करवाया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन द फर्स्ट ने महाबलीपुरम का निर्माण करवाया था। और चूंकि नरसिंह वर्मन फर्स्ट को हम महामल्ल के नाम से बुलाते हैं, महामल्ल। ठीक है, महामल्ल का मतलब, मल्ल का मतलब होता है रेसलिंग, महामल्ल का मतलब द ग्रेट रेसलर। और चूंकि उन्होंने इसका निर्माण करवाया था इस वजह से इसको हम ममल्लपुरम भी कहते हैं। अगर देखा जाए तो ममल्लपुरम जो है चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी थी। ठीक है, चाइना के साथ जो भी ट्रेड होता था उसमें महाबलीपुरम से ये सारा ट्रेड हुआ करता था, एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी थी। और अगर आप देखें, एक ग्रीक किताब है, एक ग्रीक हिस्टोरियन ने, एक ग्रीक सेलर ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस का मतलब होता है जर्नी और एरिथ्रियन सी का मतलब होता है रेड सी। तो ये जो किताब है उसमें महाबलीपुरम को मल्लई के नाम से बुलाया गया है। ठीक है। और ठीक टॉलमी करके एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, उन्होंने भी अपने राइटिंग्स में
ठीक है, टॉलमी ने अपनी राइटिंग्स में मल्लई का जिक्र किया है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि मल्लई यानी कि महाबलीपुरम हिस्टोरिकली काफी एंशियंट और इम्पोर्टेंट शहर हुआ करता था। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है रथ टेम्पल का। तो रथ टेम्पल का निर्माण 7वीं शताब्दी में नरसिम्ह वर्मन द फर्स्ट ने करवाया था। वही नरसिम्ह वर्मन द फर्स्ट जिन्होंने महाबलीपुरम का निर्माण कराया था। ठीक है, अगर आप देखें तो ये 5 मोनोलिथिक रथ हैं। बेसिकली जो पांडव रथ है, ये बेसिकली जो रथ टेम्पल है 5 अलग अलग मोनोलिथिक टेम्पल्स हैं, जिसमें जो पांडवों को डेडिकेटेड है, जिसमें एक रथ युधिष्ठिर के लिए है, दूसरा भीम, तीसरा अर्जुन, चौथा नकुल और सहदेव के लिए और पांचवा द्रौपदी के लिए। ठीक है, तो ये 5 अलग अलग जो पांडव थे, और अगर उसमें द्रौपदी जोड़ दी जाए तो इन पांडवों को डेडिकेटेड इन मंदिरों को बनवाया गया था, जो कि एक मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर है। मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर का मतलब कि एक पूरे पहाड़ को काट के इन मंदिरों को बनाया गया है। इसी मंदिर के प्रांगण में अगर आप देखें कंपाउंड में, तो आपको एक एलिफेंट का भी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कि ऐरावत बेसिकली इंद्र का हाथी माना जाता है, और दूसरे हैं नंदी बुल, जो कि शिव के जो शिव की सवारी थी बेसिकली। ठीक है, इसी महाबलीपुरम में आपको एक रिलीफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। रिलीफ स्ट्रक्चर यानी कि एक बहुत बड़ा सा पहाड़, एक चट्टान है जिसमें बहुत सारी कार्विंग की गई है, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। इसके ऊपर यूपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है। तो ये जो पूरा जो कार्विंग की गई है, वो इस कार्विंग का जो थीम है उसका नाम है डिसेंट ऑफ द गेंजेस। ठीक है, डिसेंट ऑफ द गेंजेस, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक अगर आप इस फोटो में अगर आप देख पाए, ये वाला फोटो, इस पे ध्यान दीजिए जो मैं सर्कल कर रहा हूं। इसमें एक योगी है या कोई भी एक आदमी है जो तपस्या कर रहा है, और उसके सामने शिव खड़े हैं। अब अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। कोई कहता है कि ये जो तपस्या कर रहे हैं वो अर्जुन है, अर्जुन आर डूइंग पिनैंस। ठीक है, अर्जुन डूइंग पिनैंस यानी कि अर्जुन ये तपस्या कर रहे हैं। किसी किसी हिस्टोरियन का कहना है कि अर्जुन नहीं है, ये भगीरथ है। भगीरथ की कहानी आपको पता होगी, इन्होंने शिव की उपासना करके गंगा नदी को स्वर्ग से धरती पर ले आने का काम किया था। ठीक है, बहरहाल तो इस थीम का नाम कई कई हिस्टोरियन के हिसाब से अर्जुना डूइंग पिनैंस भी है। ठीक है, कुछ कुछ जो हिस्टोरियंस हैं उनके हिसाब से ये जो 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 ये जो तपस्वी है वो अर्जुन नहीं है बल्कि भगीरथ है, जिन्होंने गंगा नदी को स्वर्ग से धरती पर लाने का काम किया। ठीक है, कुछ हिस्टोरियन के माध्यम से, ठीक है, कुछ हिस्टोरियन का यह भी लगता है, ठीक है, कि ये जो तपस्वी हैं वो खुद नरसिंह वर्मन द फर्स्ट है, जिन्होंने पुलकेशिन राजाओं, जो एक चालुक्य राजा थे जिनका नाम था पुलकेशिन, उनको जब हराया था तो इस रिलीफ स्ट्रक्चर का निर्माण उन्होंने अपनी जीत को कोमेमोरेट करने के लिए किया था। ठीक है, तो खैर अलग अलग हिस्टोरियंस की अपनी अपनी राय है, उसमें नहीं जाएंगे। आपको बस याद रखना है कि ये कुछ भी इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब पल्लवास के कुछ और मंदिरों पे नजर डालते हैं। तो एक मंदिर का नाम आता है शोर टेम्पल, जो कि महाबलीपुरम में लोकेटेड है। इस शोर टेम्पल का निर्माण 7वीं शताब्दी में नरसिंह वर्मन द सेकंड ने करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द सेकंड ने किया था, जिनको हम राज सिम्हा भी बुलाते हैं। ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में लोकेटेड है, और ये हिंदुस्तान का सबसे पहला, ठीक है, हिंदुस्तान का सबसे पहला रॉक कट स्टोन टेम्पल है साउथ इंडिया का। ठीक है, रॉक कट स्टोन टेम्पल यानी कि इट इज अ स्ट्रक्चरल टेम्पल, अर्लीस्ट द्रविड़ा स्टाइल स्ट्रक्चरल टेम्पल ऑफ इंडिया, दैट इज शोर टेम्पल। ठीक है, और इस टेम्पल में आप कुटीना स्टाइल, इसको द्रविड़ा स्टाइल में एक और कैटेगरी है जिसको कुटीना स्टाइल कहते हैं। कुटीना स्टाइल का मतलब है आपको इस टाइप के स्टेप्ड पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर आपको टावर में देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू बोथ शिवा एंड विष्णु। ठीक है, दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिवा एंड विष्णु। इसमें आपको विष्णु की अनंत शयन विष्णु देखने को मिलेंगे। अनंत शयन विष्णु का मतलब है
द इटर्नल स्लीप ऑफ विष्णु। खैर ये जो एआई जो इमेज है ये करेक्ट नहीं है, ये तो शेष शयन विष्णु का फोटो है। खैर एआई ने थोड़ी बहुत गलतियां एआई करता है। तो दिस इज शेष शयन विष्णु। अनंत शयन विष्णु का मतलब होता है कि बेसिकली एक जमीन पर सीधे विष्णु लेटे हुए हैं, इटर्नल स्लीप। ठीक है, अनंत शयन विष्णु। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। ठीक है, अगला जो टेम्पल है दैट इज कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि कांचीपुरम में लोकेटेड है। और इस टेम्पल का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द सेकंड ने करवाया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन द सेकंड ने करवाया था कैलाशनाथ टेम्पल, ये जो कि कांचीपुरम में लोकेटेड है। ठीक है, तो कैलाशनाथ टेम्पल से कंफ्यूज नहीं होंगे, दो कैलाशनाथ टेम्पल है। एक कैलाशनाथ टेम्पल राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के राजाओं ने बनवाया था, जो कि एलोरा के टेम्पल कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। ठीक है, वो दूसरा कैलाशनाथ टेम्पल है। ये जो कैलाशनाथ टेम्पल है, इस कैलाशनाथ टेम्पल जो कि कांचीपुरम में लोकेटेड है, इसको पल्लवा राजा नरसिंह वर्मन द सेकंड, जिनको हम राज सिम्हा कहते हैं, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और देखा जाए तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पल्लवा स्ट्रक्चरल टेम्पल आर्किटेक्चर, जो कि शिवा को डेडिकेटेड है। ठीक है, अब पल्लवा टेम्पल्स के खास बात देख लेते हैं, खास जो हाइलाइट्स है। तो पहली बात यह है कि पल्लवाज आर द पाइनियर ऑफ द्रविड़ा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर। तो द्रविड़ा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत बेसिकली पल्लवा राजाओं ने करी, और यही द्रविड़ा स्टाइल आगे चल के चोलास, पांड्याज और विजयनगर के राजाओं ने इसी द्रविड़ा स्टाइल में अपने अपने एडिशन किए। ठीक है, और खास बात यह है कि जो पल्लवा टेम्पल्स हैं बेसिकली आपको रॉक कट टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको इंट्रिकेट कार्विंग देखने को मिलेगी, और इसमें आपको बहुत सारी छोटी छोटे जो है देवी देवताओं की मूर्तियां भी देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात आती है चोला टेम्पल्स की। तो चोला टेम्पल्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो नाम आता है वो है बृहदेश्वरा टेम्पल का। बृहदेश्वरा टेम्पल तंजावर तमिलनाडु में लोकेटेड है। चलिए अब देखते हैं, तो इस मंदिर का निर्माण राजा राजा चोला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चोला डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने करवाया था। और लगभग 1000 BC में, अगर मोर प्रिसाइजली देखें तो 1009 बीसी नहीं, 1009 एडी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। इस मंदिर को राज राजेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। ठीक है, इस मंदिर का जो ओरिजिनल नाम है दैट इज राज राजेश्वर टेम्पल, जो कि शिवा को डेडिकेटेड है। और जैसा कि मैंने बताया, ये तमिलनाडु के तंजावर या तंजौर जिसको कहते हैं, उस शहर में लोकेटेड है, जो कि कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ है। अब इसके कुछ फीचर्स की बात करें, तो अगर हम इस मंदिर के की फीचर्स की बात करें तो ये हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा टेम्पल है, जिसकी ऊंचाई लगभग 66 मीटर है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 66 मीटर है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक तरीके से 20 नो 20 दो नो 20 माले की जो बिल्डिंग होती है, ठीक है, 20 स्टोरी बिल्डिंग, इतनी ऊंचाई का ये लगभग लगभग मंदिर है। आप सोच सकते हैं कितना ऊंचा मंदिर होगा ये। और ये मंदिर पूरी तरीके से ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है, पूरी तरीके से ग्रेनाइट से बना हुआ है। और खास बात यह है कि इस मंदिर में कहीं पर भी किसी भी सीमेंटिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर बैलेंस करके इस पूरे मंदिर को बनाया गया है। अगली खास बात है, इस मंदिर के टॉप पर, ये जो टॉप देख रहे हैं, इस मंदिर के टॉप पर एक मोनोलिथिक शिखर रखा हुआ है, एक मोनोलिथिक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, जिसकी जो वेट है लगभग 80 टन के बराबर है। 80 टन यानी कि आप इमेजिन करिए कि 40 फॉर्च्यूनर के वेट का पत्थर इस मंदिर के टॉप पर रखा हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 20 माले ऊपर 80 टन का पत्थर उस टाइम पर कैसे ले जाया गया होगा। ठीक है, ये एक अपने आप में बहुत बड़े रहस्य की बात है। अगली खास बात है, इस मंदिर के जो दीवारें हैं काफी इंट्रिकेट कार्विंग आपको देखने को मिलेगी, जिसमें अलग अलग हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जिसमें बहुत सारे जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं, डांसर्स हैं, नो इन सब की मूर्तियों को इस मंदिर के दीवारों पर बनाया गया है। इस मंदिर के अंदर की दीवारों पर आपको मुराल पेंटिंग भी देखने को मिलेगी। और इसी मंदिर, चूंकि ये शिव को डेडिकेटेड है, आपको एक बहुत बड़े जो है नंदी भी देखने को मिलेंगे। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
यूनेस्को में ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स में 3 टेम्पल्स आते हैं। पहला तो है बृहदेश्वरा टेम्पल, दूसरा है गंगाईकोंड चोलपुरम टेम्पल और तीसरा है ऐरावतेश्वर टेम्पल जो कि दारासुरम में लोकेटेड है। These 3 temples are collectively called the Great Living Chola Temples, जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, ये है आपका बृहदेश्वरा टेम्पल, ठीक है, जो कि राजेंद्र चोला ने बनवाया था। ठीक है, ये सॉरी माफ कीजिएगा, ये है बृहदेश्वरा टेम्पल। ये बृहदेश्वरा टेम्पल गंगाईकोंड चोलपुरम वाला बृहदेश्वरा टेम्पल है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, 2 बृहदेश्वरा टेम्पल हैं। एक बृहदेश्वरा टेम्पल जो कि तंजावर में लोकेटेड है, जिसको राजा चोला ने बनवाया था। दूसरा जो बृहदेश्वरा टेम्पल है जो कि गंगाईकोंड चोलपुरम में लोकेटेड है, जिसको राजा चोला के जो बेटे थे राजेंद्र चोला, उन्होंने इसका निर्माण लगभग 1014 और 44 के बीच में करवाया था। और इस मंदिर का निर्माण जब उन्होंने जब उन्होंने नॉर्थ इंडिया पर अटैक किया और पाला रूलर एक थे जिनका नाम था महिपाल, महिपाल को जब राजेंद्र चोला ने हराया तो अपनी जीत की खुशी में उन्होंने एक नए शहर का निर्माण कराया जिसका नाम था गंगाईकोंड चोलपुरम, यानी कि द कॉन्करर ऑफ गंगा। ठीक है, तो उस खुशी में उन्होंने एक नए शहर का निर्माण कराया, उस शहर में उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। दूसरा है ऐरावतेश्वर टेम्पल, जो कि दारासुरम में लोकेटेड है। इसको राजा चोला द सेकंड ने बनवाया था। ठीक है, इसको बनाने का जो श्रेय है वो राजा चोला सेकंड का है। ठीक है, हालांकि ये बृहदेश्वरा टेम्पल के कंपैरिजन में छोटे साइज का मंदिर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्रविड़ा टेम्पल का जो भी डिस्कशन था। अगले लेक्चर में हम वेसारा टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वेसारा टेम्पल में हम देखेंगे कि वेसारा टेम्पल के क्या क्या फीचर्स होते हैं, चालुक्य टेम्पल्स चालुक्य जो राजा थे उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, उसके अलावा हम चालुक्य के जितने भी मंदिर हैं उनके बारे में नजर डालेंगे, फिर राजपूता रूलर्स का इसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए चैनल को IAS सोशल के, और कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। We'll be having a great learning session. And thanks for watching. Have a nice day. All the best.